सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं। अब तक हमने फ्रांस के बारे में लगभग पूरी जानकारी ले ली है, पर बहुत जानकारी अभी भी बाकी है। देखिए, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी क्या होता है पहले मैं ये बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये कोई क्या है, कंट्री है, और ये कोई दूसरी कंट्री है। मान लीजिए ये इंडिया, ये है श्रीलंका। अब मान लीजिए इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लेबर्स हैं, श्रीलंका में लेबरों की कमी है। तो श्रीलंका के जो तानाशाह रहेंगे, या फिर आप लोग समझ सकते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं, बहुत बड़ी बड़ी अमीर आदमी जो रहेंगी, वो कहेंगे भाई मुझे काम कराना है, मुझे कुछ लेबरों की ज़रूरत है। तो इंडिया में जो कुछ ऐसे आदमी रहेंगे जो कि जिन्हें आप लोग देशद्रोह कह सकते हैं, वो लोग किसी हट्टे कट्टे आदमी को ढूंढ लेंगे और इन्हें बता देंगे हाँ भाई यहाँ पे एक बहुत हट्टा कट्टा आदमी है। तो ये लोग इसे उठा के यहाँ पे लेके आ जाते हैं अपनी कंट्री में काम कराने के लिए। वैसे ये होता तो पर यहाँ पे बताया गया यूरोप के बारे में। तो इस तरह का जो कार्य होता है इसे कहते हैं स्लेवरी। मतलब कि स्लेवरी मतलब किसी एक देश से दूसरे देश में उठा लाना, किस पर्पज़ के लिए, किसी पार्टिकुलर पर्पज़ के लिए, जैसे कि प्लांटेशन हुआ। तो ये लोग यहाँ पे ट्रेंगुलर पर्पज़ फॉलो करते थे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक कंट्री है, एक यहाँ पे कंट्री, एक यहाँ पे कंट्री। अब मान लीजिए इस कंट्री के पास ज़्यादा लेबर है, इस कंट्री के पास कम लेबर है, ये कंट्री है सप्लायर। तो ये कंट्री इससे पूछेगी कि तुम्हारे पास लेबर है, तो ये कहेगी नहीं, तो ये यहाँ से बुला लेगी, ये यहाँ से इसे दे देगी। तो इस तरह का लेबरों का जो सप्लाई होता था, वर्करों का जो सप्लाई होता था, स्लेवरी का जो सप्लाई होता था, उसी को हम लोग कहते हैं स्लेवरी। तो ये नुकसान क्यों है भाई? जाहिर सी बात है, अब यदि किसी ह्यूमन को इलीगली यदि आप लोग उठा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं अन्याय तो है ही। अब यदि आप लोग मान लीजिए कोई भी यदि मैन है, अब यदि हम लोग उसे उसकी जगह से उठा के ज़बरदस्ती यहाँ पे उठा लाएं और ज़बरदस्ती काम करवाएं, तो ये ह्यूमैनिटी के प्रति कितना बड़ा पाप है, ठीक, गुनाह है ये। तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो ये मतलब कि जो जब आए थे ये नेपोलियन जब आए तब ये इसे फिर से लागू करा दिए थे। क्यों लागू करा दिए थे? और जो नेशनल असेंबली जो थी, मतलब कि यहाँ पे जितने भी लोग थे, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जितने भी लोग थे नेशनल असेंबली वो लोग लगभग अमीर ही थे। क्यों? क्योंकि भाई नेशनल असेंबली तो उन्हीं लोगों ने इलेक्ट की जो 25 साल से ऊपर थे और जो अमीर थे। तो इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से अमीर लोगों को काम कराने के लिए वर्कर तो चाहिए ही। अब जब वर्कर चाहिए तो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि स्लेवरी को हम लोग एबॉलिश कर दें। तो हम लोग इसे एबॉलिश कैसे करें? तो इस यहाँ पे होता क्या है कि एक बार स्लेवरी पहले ही एबॉलिश हो जाती है, फिर से ये लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं, फिर से फाइनली 1848 में स्लेवरी पूरी तरह से क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। और उसके बाद स्लेवरी जो कोई भी कराता है उसे पूरी तरह से क्या माना जाता है, एक तरह से वहाँ का आप लोग कह सकते हैं कि वहाँ के रूल के खिलाफ था, ठीक। तो ये बेसिकली होता कहाँ था, ये होता था बर्दिक्स और नैंतीज में होता था। बेसिकली ये दो जगह पे होता था। क्लियर? सो मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा ये वीडियो। यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगी।